श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के दिव्य गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा जो है अध्याय दूसरा चल रहा है, ब्रह्म साक्षात्कार की सुगम विधि, जिसमें ध्यान की तैयारी करवा रहे हैं स्वामी जी। और मंत्र 1 और 2, दूसरा पहला और दूसरा अध्याय 2 का पहला दूसरा मंत्र चल रहा है, जिसमें पेज नंबर 286 से आगे ले रहे हैं भगवान। कठोपनिषद का एक मंत्र देते हैं आज स्वामी जी की, यदा पंचा वर्तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। कठोपनिषद 2:3-10। उपनिषद बोलती है कि जब हमारी पांचों इंद्रियां, हमारे ज्ञान के पांचों स्रोत स्थिर हो जाते हैं और मन भी स्थिर हो जाता है और बुद्धि की भी चेष्टा नहीं करती, मन स्थिर हो जाता है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है, तब समझना कि हमारी परमात्मा में स्थिति हो रही है। बुद्धि निश्चेष्ट तथा मन और इंद्रियां स्थिर, ऐसी स्थिति जब आवे तब समझना कि हम अब परमात्मा के पास खड़े हैं। पृथिव्या अध्याभारत, अध्याभरत का अर्थ यह है कि सब इंद्रियों को जो प्रवृत्ति थी बाहर के विषयों में, उसको समेट करके शरीर में रख दिया। सृष्टि के क्रम में भी यह मंत्र आता है, वहां इसका दूसरा ही अर्थ है। सविता माने सृष्टिकर्ता, हिरण्यगर्भ। जब सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्भ को सृष्टि बनाना हुआ तो युञ्जानः प्रथमं मनः, उन्होंने पहले अपने मन को युक्त किया, फिर पूर्व कल्प की जो वासनाएं थी उनका स्मरण किया, फिर अग्नि में जो दाहक और प्रकाशक शक्ति है उसका विनियोग सृष्टि रचना में किया। आप देखते ही हैं कि आग जलाओ तो अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है और आदमी जल भी जाता है। ऐसे ही ये अनि देवता वाक जो है उसमें भी दो शक्ति हैं, दाहक और प्रकाशक। एक वचन वह होता है जो दूसरों को जला दे, वाणी का देवता अग्नि है, इसलिए वचन में वह शक्ति होती है जो आदमी को जला दे, और वचन में एक शक्ति वह होती है जो प्रकाश दे दे। प्रकाश दे दे माने रास्ता बता दे, ज्ञान दे दे कि इस रास्ते से चलो। तो यहाँ अग्नि ज्योतिर्निर्वाच्य का अर्थ दोनों है। एक ऐसी बात मत बोलो जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, दूसरे को दाह हो। अग्नि के दाहकत्व को दबा दो। बोले अच्छा प्रकाशक तो अच्छा, प्रकाशक को तो रखें, बड़ा परोपकारी काम है। लोगों को जा जाकर समझाएंगे। मौनी लोग जब समझाने लगते हैं तब उनके समझाने का तांता ही नहीं टूटता है। एक सज्जन थे, उन्होंने प्रसिद्ध किया था कि हम काष्ठमौनी हैं। काष्ठमौनी है माने दूसरे से व्यवहार करने के लिए इशारा भी नहीं करते हैं। अब ऐसा संयोग कि सन 48 में मैं 47-48 में मैं उनके पहुंच पहुंच गया और बात कोई बहुत जरूरी थी, काम था कोई उनसे। वे रास्ते में जा रहे थे तो मैंने धीरे से जाकर उनको बता दिया कि हमारा यह काम है, इस काम के लिए हम आपके पास आए हैं, लेकिन आप तो काष्ठमौन हैं, अब क्या करें। बस वे हमारा हाथ पकड़कर हमको ले गए अपनी कुटिया में
और जो लिख कर बताना शुरू किया कि कोई 3 घंटे तक लिखे। यह जो बड़ी साइज का कागज होता है ना, वह 10-12 कागज उन्होंने लिखा। अब मैं तो बंधा ही रह गया उनकी कुटिया में 3 घंटे के लिए। जो लोग ज़्यादा मौनी होते हैं वे जब समझाने लगते हैं तब समझाने में ही उनका मन चंचल हो जाता है। पहले स्वयं प्रकाश प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे को प्रकाश देने की पहले कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब अपने को प्रकाश मिल जाए तब दूसरे को प्रकाश देना। अरे घर में माल बहुत होवे तब ना दूसरे को बांटते हैं, और घर में तो प्रकाश है नहीं और दूसरे को समझाने चले गए। अग्नि ज्योतिर्निर्वाच्य का अर्थ है कि दुखदाई जो वचन है उसका उच्चारण तो बिल्कुल बंद कर ही दो, बल्कि तब तक दूसरों को रास्ता बताना भी बंद कर दो जब तक तुम्हें मंजिलें मकसूद की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक लक्ष्य गंतव्य कर्तव्य ज्ञेय तुमको प्राप्त नहीं हो जाता। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।